प्रदेश के जालौन से एक घटना सामने आई है। वहाँ 12 साल की बच्ची गाय को चारा डालने के लिए जाती है शाम को। जब वो रात तक घर नहीं आती तो उसके पिता पुलिस को कंप्लेंट करते हैं। पुलिस स्टेशन जाते हैं और वो कंप्लेंट करते हैं कि मेरी बच्ची गाय को चारा डालने गई थी और अभी तक घर वापस नहीं आई है। हमने वहाँ ढूंढा भी उसे, लेकिन वो नहीं मिली। तो बच्ची का मामला था, नाबालिग बच्ची का मामला, तो पुलिस भी तुरंत कार्रवाई करना शुरू कर देती है। वहाँ जाती है, वहाँ ढूंढती है। बेटी का कुछ पता नहीं चलता। बेटी के जो पिता होते हैं वो मानसिंह नाम होता है उनका, और वो पानी पूरी का काम करते हैं, पानी पूरी बेचा करते थे। उनकी 12 साल की बेटी थी। बेटी का नाम मीनाक्षी था और वो अपना मोबाइल फ़ोन अक्सर घर पर छोड़कर जाते थे अपनी बेटी के पास। उनका एक बेटा था शिव कुमार। जब फ़ोन देखा जाता है तो फ़ोन में जो लास्ट कॉल होती है वो उन्हीं के बेटे की होती है, शिव कुमार की। जब बेटी कहीं नहीं मिलती तो पुलिस बेटे से पूछताछ करती है। जब बेटे से पूछताछ करती है तो पहले तो वो मना करता है, बात को टालता है, बात को घुमाता है। तो पुलिस जब सख्ती से उससे पूछताछ करती है कि लास्ट कॉल तुम्हारी है और क्या बात हुई थी तुम्हारी बहन से तुम्हारी लास्ट टाइम, तो वो घबरा जाता है और डर जाता है। तब वो सारी सच्चाई बताता है। वो कहता है, मैंने अपनी बदनामी के डर से, अपने घर की बदनामी के डर से अपनी बहन को नदी में डुबोकर मार डाला। जब उससे ये पूछा जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तब वो फिर सारी सच्चाई बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। तो ये घटना जालौन की है, करमरी गांव की, करमरा वहाँ गांव की है। वहाँ की वो लड़की होती है मीनाक्षी, जो कि उसके पापा घर पर फ़ोन छोड़ के जाया करते थे। तो वो उस फ़ोन से एक लड़के से बात किया करती थी। तो उसका जो भाई था उसको बात करना अच्छा नहीं लगता था अपनी बहन का उस लड़के से। वो उस लड़के को भी बोलता है, डांटता है, धमकाता है, लेकिन वो लड़का भी नहीं मानता। अपनी बहन को भी समझाता है। जब उसकी बहन नहीं मानती, वो अक्सर अपनी बहन को बात करते हुए देखता है, और जब वो नहीं मानती तो वो ये कदम उठाता है और अपनी बहन को नदी में डुबोकर मार देता है। वो इसी वीरवार को वो अपने गाय को चारा डालने जाती है। वहीं फ़ोन पर बात कर रही होती है। जब वो लेट हो जाती है तो उसका भाई वहाँ पहुँचता है और उसे फ़ोन पर बात करते हुए देखता है। तो वो अपनी बहन को बहला फुसला कर अपने साथ लेके जाता है और वहीं नदी में डुबोकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वो सीधा घर आ जाता है। घर आकर अपने पिता को कुछ नहीं बताता कि ऐसा हुआ है, मैंने ऐसा किया है। नॉर्मल वो रहता है। जब वो सारी सच्चाई पुलिस को बताता है तो पुलिस उसके कहने से उसको लेकर वहीं नदी पर जाती है और गोताखोरों को नदी में देखने को कहती है। जब नदी से उसकी बॉडी को निकाला जाता है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो एक महज 12 साल की लड़की की हत्या कर देता है उसका ही भाई, अपनी बदनामी के डर से। उसे ये बात अपने पिता को बतानी चाहिए थी, और हो सकता है वो पिता उसे समझाते तो वो मान जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसने अपनी ही बहन को जान से मार डाला। उसने इतनी सी उम्र में एक एक कत्ल कर चुका था। वो एक कातिल बन चुका था ज़रा सी उम्र में। उसको फिर गिरफ्तार किया जाता है, उसे सुधार गृह में भेजा जाता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुखी करना नहीं था। बस आपको जागरूक करना है कि घर में कोई बच्चा अगर ऐसी हरकतें करता है या कुछ वो गलत रास्ते पर जाता है तो उसे प्यार से समझाना चाहिए, ना कि उसके संग सख्ती से पेश आना चाहिए। अगर वो अपने पिता से बात करता तो उसके पिता और बच्ची की माँ नहीं थी। अगर वो पिता से बात करता तो हो सकता है अपने पिता के कहने से वो मान जाती। घर में कोई था नहीं, माँ थी नहीं, पिता उसके चले जाया करते थे, शायद इसलिए वो किसी से बात करती थी। हो सकता है वो किसी और से बात करती हो, भाई कुछ गलत समझता हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसने अपनी बहन की हत्या कर दी। दोस्तों,
मिलते हैं ऐसी किसी अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।